हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक इकोनॉमिक लाइफ। इससे पहले हमने लेटर वैदिक को रिकंस्ट्रक्ट करने के सोर्सेज पढ़े थे और कंपैरिजन पढ़ा था अर्ली एंड लेटर वैदिक सोशल लाइफ के बारे में। तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक इकोनॉमिक लाइफ। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अर्ली वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में उनकी कैसी कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, कौन से वो कामकाज करते थे, मेथड्स क्या थे उनके कामकाज के। सो फर्स्ट पॉइंट है ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो अर्ली वैदिक टाइम में क्या था, एग्रीकल्चर तो वो करते थे, लेकिन जो उनकी क्रॉप थी वो एक ही थी जिसको यावा नाम दिया गया है, और हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में उसको बार्ली कह सकते हैं। लेकिन लेटर वैदिक टाइम पे न्यू क्रॉप इंट्रोड्यूस हुई जिसको रिही नाम दिया गया, और मॉडर्न टाइम पे हम उसको बोलते हैं राइस, चावल। देन इसके अलावा भी मीन सिर्फ यही क्रॉप इंट्रोड्यूस नहीं हुई, इसके अलावा और बहुत सारी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई लेटर वैदिक टाइम पे, लाइक व्हीट है, मिलेट है एंड शुगर केन है। तो दीज आर द न्यूली इंट्रोड्यूस क्रॉप्स ड्यूरिंग लेटर वैदिक टाइम। अगर क्वेश्चन आए तो आपने ये वाले क्रॉप्स का नाम दे देना है यहाँ पे। ओके, देन है हमारा सेकेंड पॉइंट, क्राफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशंस। तो और कौन से अदर काम वो लोग करते थे एग्रीकल्चर के अलावा। तो यहाँ पे है कि अर्ली वैदिक टाइम पे भी वो क्राफ्ट्स करते थे और भी कुछ उनके ऑक्यूपेशन थे। यहाँ पे जो फ़र्क पड़ा है, मीन्स ऑक्यूपेशन तो वही रहे हैं, लाइक कारपेंट्री थी, ज्वेलरी मेकिंग थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ा, तो यहाँ पे कुछ एक और नए ऑक्यूपेशंस इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन जो प्रीवियस वन भी थे, जो पहले से चले आ रहे थे, उसमें क्या चेंज हुई कि अभी जो क्राफ्ट्स थी उसमें स्पेशलाइजेशन आ गई थी। इट मीन्स अगर पहले कोई कारपेंटर था, वो लकड़ी का फॉर एग्जांपल फर्नीचर बनाता होएगा, और वही जो चैरेट्स होते थे जैसे घोड़ा गाड़ियाँ होते थे वो भी बनाया करता था। लेकिन अभी क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गई। इट मीन्स अगर एक कारपेंटर फर्नीचर बना रहा है तो वो सिर्फ फर्नीचर बनाएगा, अगर वो घोड़ा गाड़ी बना रहा है तो वो सिर्फ घोड़ा गाड़ी ही बनाएगा। इट मीन्स स्पेशलाइजेशन आ गई है अभी उनके क्राफ्ट वर्क में। ज्वेलरी बनाते थे और अभी वो क्या है, ग्लास भी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। देन इट मीन्स ऑक्यूपेशन वही है, एक दो इंट्रोड्यूस भी हुए हैं, लेकिन जो चेंज है, मेन जो चेंज है अर्ली एंड लेटर वैदिक में, वो ये है कि लेटर वैदिक टाइम पे क्या हुआ है, स्पेशलाइजेशन आ गई है उनके ऑक्यूपेशंस में, उनके कामकाज में। देन है थर्ड पॉइंट, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ट्रेड पहले भी वो करते थे, हमने पढ़ा था कि वो कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करते थे, कुछ को एक्सपोर्ट भी करते थे। अब यहाँ पे चेंज क्या आ गई है, यहाँ पे चेंज आ गई है कि ड्यूरिंग लेटर वैदिक टाइम यहाँ पे उनके कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। जैसे हम लोगों की करेंसी होती है ना, तो सिमिलरली उन्होंने भी अपनी एक करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी जिसको नाम दिया गया निष्का एंड सतमाना। तो ये काइंड ऑफ कॉइन्स है, उनकी करेंसी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने ट्रेड के लिए सिर्फ इन्हीं का ही यूज़ करते थे। इट मीन्स बार्टर सिस्टम भी चलता था, कॉइन्स भी चलने शुरू हो गए थे। बस ये हो गया कि अभी ट्रेड क्या है, इजी होना शुरू हो गया है, क्योंकि उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, यूनिट्स ऑफ वैल्यू। तो ये यूनिट्स का नाम क्या है, निष्का एंड सतमाना, ये पेपर में आ सकते हैं। ओके, देन है यहाँ पे जब उनका अभी ट्रेड में क्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन आ गई है, उनका जो ट्रेड है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि उनके करेंसी इंट्रोड्यूस कर ली है उन लोगों ने। देन तो यहाँ पे क्या है कि जब किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट होती है तो उनका जो उस एरिया का कह लो, वो जो ट्रेड होता है, जो कॉमर्स होता है, जहाँ कह लो जो उनकी इकॉनमी है, उसमें हमेशा ग्रोथ आती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि शिप्स भी यूज़ करते थे। इट मीन्स जो उनका मैरी टाइम ट्रेड था, इट मीन्स वाटर बॉडी के थ्रू भी जो वो ट्रेड करते थे, और जनरली ये इनलैंड ही था, इनलैंड वाटरवे से वो ट्रेड करा करते थे। अभी ये कॉन्टीन्यूटी में है, अर्ली में भी है और लेटर वैदिक टाइम पे भी है। अभी लेटर वैदिक टाइम में और क्या चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है कि अभी यहाँ पे गिल्ड्स उन्होंने बना लिए। तो गिल्ड्स होती हैं एसोसिएशंस। तो इन एसोसिएशंस के पास क्या होता है, कुछ एक पावर्स दी होती हैं। वो कैसी पावर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल वो क्या करेंगे, प्राइस को कंट्रोल करेंगे कि अगर मार्केट में कोई सामान, फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज़ है, वो 10 रुपये की 1 kg मिल रही है, तो सभी शॉपकीपर उसको 10 रुपये की 1 kg ही बेचेंगे। इट मीन्स इस हिसाब से वो क्या करेंगे, प्राइस पे कंट्रोल करेंगे कि कोई ज़्यादा इंक्रीज़ करके किसी चीज़ के रेट को ना मार्केट में यूज़ कर सके। तो ये गिल्ड्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस कह लो, एसोसिएशंस कह लो,
ये हैं जिनके पास पावर्स दी हुई हैं। और ये लोग क्या करेंगे, ये इंश्योर करेंगे क्वालिटी ऑफ गुड्स की, जो चीज़ें बना रहे हैं ये लोग या फिर चीज़ें का जो ट्रेड कर रहे हैं वो उनकी क्या है, जो क्वालिटी है वो गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे गुड्स का मतलब है चीज़ें, ठीक है, कि वो जो क्वालिटी है एक मेंटेन करके रखेंगे उसका स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड, उससे ज़्यादा कह लो कि घटिया टाइप की चीज़ें वो ना बना पाएँ। तो यहाँ पे ट्रेड एंड इंडस्ट्री में पढ़ लिया कि चीज़ें तो लगभग वही है, लेकिन उसमें क्या हो गया है, करेंसी इंट्रोड्यूस हो गई है तो ट्रेड ईजी हो चुका है। देन और क्या है, पहले भी मैरीटाइम ट्रेड होता था, अभी भी हो रहा है, लेकिन वो भी क्या हो गया है, मोर फ्लरिश्ड हो गया है और ज़्यादा बढ़ गया है। और जो नई चीज़ें हैं वो है कि उनके गिल्ड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी हैं, एसोसिएशंस इंट्रोड्यूस कर दी हैं, जो कि कंट्रोल करेंगी कि मींस कीमतों में ज़्यादा वो बढ़ावा ना कर पाएँ और जो चीज़ों की क्वालिटी है वो भी मेंटेन करी जा सके। तो इस वीडियो में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप ऑन वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।